हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम अपना रिटायरमेंट चैप्टर शुरू कर चुके थे। हमने बेटा रेशोस की बात कर ली, गेनिंग रेशो की भी बात कर ली है बेटा, और रेशो पे बेस सब क्वेश्चन कर लिया है बेटा। तो प्यारे बच्चों आज आगे बढ़ते हैं, एक और नए कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। बेटा कंसेप्ट जरूर लिखने में नया होगा बेटा, लेकिन बाबू क्वेश्चन करने में बिल्कुल वही पुराने क्वेश्चन है जैसे एडमिशन में करे थे। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीज़ों को समझते चलते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 35 की। कंसेप्ट नंबर 35 की बात कर रहे हैं और इस कंसेप्ट की हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल in case of retirement. In case of retirement. तो बेटा हमें गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है रिटायरमेंट में कैसे होता है। मेरे प्यारे बच्चों गुडविल ना दो तरीके की होती है, ये बात हम बाबू एडमिशन चैप्टर में भी कर चुके हैं। बेटा एक गुडविल जिसको आप बोलते हो एग्जिस्टिंग गुडविल या बेटा बुक गुडविल। जो बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल है या बुक गुडविल है ऑलरेडी बेटा अपीयर है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसी गुडविल का हम क्या करते थे बेटा, राइट ऑफ करते थे। याद करो ऐसी गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं बेटा बुक से। और बेटा कैसे राइट ऑफ करते थे बेटा, ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो। तो बेटा आज भी कोई नई बात नहीं बोल रहा बेटा, ये गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की है बेटा। बांट दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में बांट दो, ओल्ड रेशो में बांट दो। तो बेटा ऐसी गुडविल कहां अपीयर हो रही होती है बेटा, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा ये गुडविल एसेट साइड में दिखाई होती है बैलेंस शीट में। तो बेटा एसेट साइड में दिखा रखी है बैलेंस शीट में, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं। तो बेटा यानी कि गुडविल भी डेबिट की गई है बेटा, गुडविल डेबिट की गई है। तो बाबू इसको राइट ऑफ करना है, बुक से खत्म करना है, तो ऐसी गुडविल का क्या करो बेटा, क्रेडिट कर दो। इसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दो टू गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करो बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। सारे ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दो बेटा टू गुडविल, और बेटा बांट दो ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल और बेटा बांट दो इसको ओल्ड रेशो में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये करते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल का, और ये कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये वही पुरानी बात है। अभी एक एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे, इसको भी करके देखेंगे। लो आगे बढ़ो बेटा। और दूसरी तरीके की गुडविल कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल। अब बेटा एक पार्टनर जा रहा है, मान लो आप 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी, आज एक पार्टनर जा रहा है। बाबू समझने की कोशिश करना इस गुडविल की क्या रेलेवेंस है, क्या रेलेवेंस है। आज बेटा 1 अप्रैल 2017 है। 3 पार्टनर ए बी और सी ने मिलकर बिजनेस शुरू करा। बेटा ये बिजनेस करते गए करते गए करते गए, और ये बिजनेस इन्होंने 4 साल तक करा। 4 साल के बाद सी ने बोला कि मैं रिटायर होना चाहता हूं फर्म से। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ए और बी ने कहा ठीक है आप रिटायर हो जाओ। लेकिन बेटा सी ने इन 4 साल में बहुत सारी रेप्यूटेशन बनाकर दी है बिजनेस की। बेटा कहीं ना कहीं इस 4 साल में पार्टनरशिप फर्म की कोई तो रेप्यूटेशन बनी ही होगी, बिल्कुल बनी होगी। सी ने कहा मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है इस रेप्यूटेशन में, मैंने भी तो दिन रात काम किया है पार्टनरशिप फर्म के लिए। आज मैं जा रहा हूं, मुझे कंपनसेशन चाहिए। क्योंकि आप क्या करोगे बाबू, आप भी तो उस रेप्यूटेशन का फायदा उठाओगे आगे आने वाले साल में। तो सी वांट्स कंपनसेशन। बेटा जो उसने रेप्यूटेशन बिल्डअप करके दिया तो उसकी कंपनसेशन चाहता है वो। तो प्यारे बच्चों देनी पड़ेगी कंपनसेशन। क्या हम नगद देंगे बेटा, बाबू इनिशियली हम नगद कुछ नहीं देंगे, हम सी की कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों कैपिटल बढ़ानी है सी की, रिटायरिंग पार्टनर की, क्या करो क्रेडिट कर दो उसकी कैपिटल, और डेबिट किसको कर दो बेटा, गेनिंग पार्टनर को। सी के जाने से कहीं ना कहीं बेटा जो 2 पार्टनर हैं ए और बी कुछ ना कुछ तो गेन करेंगे ही करेंगे।
आप सोचो बेटा, मान लो पहले इनकी रेशो इक्वल थी और आज सी चला गया, ए और बी ने क्या कहा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी इक्वल है। तो बेटा पहले प्रॉफिट में से 33% हिस्सा मिलता था, रफली 33%। मेरे प्यारे बच्चों पहले 33% मिलता था, आज दोनों को 50-50% मिलने लगा। तो सी के जाने से क्या ए और बी आपका फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है। तो बेटा जिन पार्टनर को जाने से फायदा हो रहा है बेटा, वो सब अपनी कैपिटल कम करवाएंगे, वो सब पे करेंगे उस पार्टनर को बेटा जो जा रहा है, बेटा जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो सी ए और बी के फेवर में कुछ ना कुछ शेयर छोड़कर जा रहा है बेटा। सी को इसलिए कंपनसेशन देनी चाहिए आपको। बाबू कौन देगा? हमेशा गेनिंग पार्टनर देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। मैं लास्ट लेक्चर में गेनिंग रेशो समझाते टाइम ये बात कर चुका हूं बेटा। एडमिशन के टाइम पर बाबू होता क्या था, जो पार्टनर आता था एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, उसके फेवर में सेक्रीफाइस करते थे, क्योंकि आपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है बेटा उसके फेवर में, इस वजह से वो आपको कंपनसेशन पे करता था। आज बेटा सी सेक्रीफाइस करके जा रहा है आपके फेवर में। बाबू सी के जाने के बाद प्रॉफिट आप एंजॉय करने वाले हो सारा का सारा, तो सी डिमांडेड सम कंपनसेशन फॉर दैट, और बेटा आपको देनी पड़ेगी। तो बेटा होता क्या है, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बेटा मैंने स्लैश करके लिख दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये मैंने क्यों लिखा है इस बात को भी मैं अभी समझा देता हूं। बेटा जरूरी नहीं है रिटायरिंग पार्टनर ही कुछ ना कुछ नुकसान सह रहा हो, ऐसा हो सकता है बेटा रिटायरिंग पार्टनर के अलावा भी कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो। ये बात समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो पहले आपकी रेशो थी 3:1:1, आज सी रिटायर हुआ और ए और बी की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुई 4:1। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ सुन लो। देखो बेटा सी गया है, जो पार्टनर चला गया उसने तो हमेशा ही नुकसान सहा है बेटा, वो तो आपके लिए सब कुछ छोड़ के जा रहा है बेटा, वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है बाबू। तो हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को तो हमेशा क्रेडिट करेंगे, उसको तो कुछ ना कुछ देंगे जरूरी। बेटा एक एंगल से सोचो, पुराना शेयर 3/5 दैट मीन्स 60%, नया शेयर 4/5 दैट मीन्स 80%। पहले 60% मिलता था, अब 80% मिलने लगा। तो आप ही कमा रहे हो बेटा सी के जाने से, आप कमा रहे हो तो आप ही दोगे बेटा उसको कंपनसेशन। तो बेटा ए को हमने डेबिट कर दिया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ बी? बेटा पहले उसको 1/5 मिलता था, आज कितना मिल रहा है? आज भी 1/5। तो क्या उसने कुछ कमाया? कुछ भी नहीं कमाया बेटा, तो बी का कहीं नाम ही नहीं आएगा। आप यही सोचो ये सिचुएशन ऐसे होती 1:1:1, दैट मीन्स पहले ए को मिलता था 33%, बाबू आज ए को कितना मिलता है? 80%। कितना गेन कर रहे हो बेटा? आप गेन कर रहे हो, तो सी जा रहा है, उसकी कंपनसेशन भी आप ही दोगे, आपकी कैपिटल को हम कब करेंगे? पहली बात। बी के एंगल से सोचो बेटा, पहले मिलता था 1/3 33%, आज कितना मिलता है? आज 1/5 20%। तो बेटा आपने कुछ कमाया सी के जाने से? नहीं बेटा, बल्कि गवाया। पहले 33% मिलता था, आज 20% मिलता है, आपने तो गवाया बेटा। सी गया, सी तो है ही बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बेटा बी भी क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है? हाँ बाबू, बी का भी प्रॉफिट शेयर कहीं कम हो गया बेटा, यानी कि कमाने वाला कौन है? ए बेटा। ए फ्यूचर का आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 80% हो गया। फ्यूचर में आपको प्रॉफिट में हमेशा 80% मिलेगा। आपने किसको नहीं छोड़ दिया? बी को नहीं छोड़ दिया। सी तो चला ही गया, बी को भी दबा दिया आपने। तो बेटा आपको सी और बी दोनों को देना चाहिए। सी इज द रिटायरिंग पार्टनर, आप उसको तो पे करोगे ही करोगे बेटा। बी इज ऑल्सो द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बी को भी पे करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू द रिटायरिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और बेटा ये किस रेशो में होती है? ये हमेशा होती है गेनिंग रेशो में। प्यारे बच्चों मैं कोई अलग बात, अनोखी बात नहीं बोल रहा हूं, ऐसी सारी बातें एडमिशन में बोली गई हैं, बस वहां सैक्रिफाइसिंग रेशो के एंगल से बोली गई हैं। तो बेटा इन दोनों बातों में
कोई मैंने नई बात नहीं बताई, ये सारी बात मैंने एडमिशन में की है। आज बेटा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं अगले आने वाले 30-40 मिनट में बेटा, सिर्फ इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कोई और नया कंसेप्ट नहीं उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ बने हुए हो। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ आपको होमवर्क दिए थे। तो बेटा स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ो जी। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। सुनील, शाहिद और डेविड किसी फर्म के पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो इज 4:3:2। कहते हैं शाहिद रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। बेटा शाहिद एक पार्टनर था, वो रिटायर हो गया और आज फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 72,000 है। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। तो मेरे पास बेटा ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, और आपको पता है बेटा मैं एडमिशन में भी यही बोलता था, मुझे नई रेशो का कुछ नहीं करना होता पूरी चैप्टर में एक्सेप्ट टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। एडमिशन में मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होती थी या मुझे गेनिंग रेशो चाहिए, अदरवाइज मुझे नई रेशो का कुछ भी नहीं करना बेटा। तो यहाँ मुझे ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू रेशो भी पता है। फर्स्टली कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, देन बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यूड गुडविल को गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करके बांट देंगे गेनिंग रेशो में। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लो जी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बेस्ड। बेटा मैं अभी ये रख रहा हूं। लो क्वेश्चन नंबर 13। सुनील, शाहिद और डेविड तीन पार्टनर है बेटा। ओल्ड पीएसआर 4:3:2, न्यू पीएसआर 5:3। लो जी शाहिद रिटायर हो गया है बेटा। चलो फटाफट से पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशो फॉर्मूला क्या है बेटा गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलो जी बेटा नई रेशो है 5/8, ओल्ड रेशो थी 4/9। ये बेटा कैलकुलेट करी मैंने सुनील की। चलो जी डेविड की, बेटा शाहिद की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये गेन नहीं कर रहा, ये आपके लिए सब कुछ छोड़ के जा रहा है, ये तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो बेटा गेनिंग रेशो कितनी आई 13:11। बेटा गेनिंग रेशो कितनी आई 13:11। सुनील और डेविड दोनों गेन कर रहे हैं बेटा शाहिद के जाने से, यानी कि कुछ हिस्सा सुनील ने खा लिया और कुछ हिस्सा डेविड ने खा लिया। आप दोनों कमाओगे बेटा आगे आने वाले हर साल में, आप ही में बटेगा बेटा प्रॉफिट। आपने कमाया कुछ ना कुछ शाहिद के जाने से, तो आप ही पे करोगे बेटा शाहिद को। शाहिद जा रहा है बेटा, शाहिद को कंपनसेशन दो बेटा, कंपनसेशन देने के लिए उसकी कैपिटल बढ़ा दो टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट, टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। और मेरे प्यारे बच्चों डेबिट किसको करेंगे बेटा, जो कमा रहा है बाबू, सुनील और डेबिट को डेबिट करेंगे, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा फॉर्मेट बनाकर जर्नल एंट्री करना, बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू शाहिद। लो जी जो बाबू रिटायरिंग पार्टनर है हम उसको कंपनसेशन दे रहे हैं। अब बेटा कंपनसेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है ये समझ लो। तो बेटा क्या मैंने एंट्री यही करी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, तो बेटा मैंने एंट्री यही करी गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। बेटा आगे आने वाले क्वेश्चन में देख लेना रिटायरिंग पार्टनर के अलावा कुछ ना कुछ पार्टनर कभी ना कभी सेक्रीफाइस करेंगे। अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे बेटा तो मैं उनकी कैपिटल भी बढ़ा दूंगा। लो प्यारे बच्चों देखेंगे, हम जरूर देखेंगे इस चीज को। चलो जी लो प्यारे बच्चों अब मुझे कैलकुलेशन करनी है अमाउंट की। बेटा व्हाट वुड बी द वैल्यूड गुडविल। बेटा फर्म की गुडविल थी 72,000।
तो बेटा रिटायरिंग पार्टनर ने कितना शेयर कमाया हुआ था उसके हिसाब से पे करो। रिटायरिंग पार्टनर शाहिद का शेयर था 3/9, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था 3/9, तो बेटा उसको 3/9 आपको पे करना पड़ेगा। 3/9 यानी कि 1/3, 1/3 मीन्स 24,000। शाहिद को बेटा 24,000 रुपए की कंपनसेशन दो, क्योंकि फर्म के गुडविल 72,000 है जिसमें शाहिद का हिस्सा 24,000 रुपए। तो बेटा 24,000 उसने रेप्यूटेशन बनाकर दी है आपकी, तो बेटा ये देना पड़ेगा। देगा कौन? गेनिंग पार्टनर देंगे। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। 24,000 को 13:11 में बांट दो, दैट मीन्स सुनील देगा 13,000 रुपए और डेविड देगा 11,000 रुपए। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कैसे करनी है? सबसे पहले फर्म गुडविल देख लो बेटा, फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके वो लिख दो, और जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा उसको गेनिंग रेशो में बांट के खत्म करो। तो प्यारे बच्चों इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश भी हो गया। चलो बढ़ते हैं बेटा, इसकी जैसे तो आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं एक एक करके आगे। लो बाबू मैं आज कोई नया कंसेप्ट नहीं लिखवा रहा और मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 22 तक हर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बाबू हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। लो जी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कहते हैं PQRS वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो ऑफ 5:3:1:1। PQRS 4 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो इज 5:3:1:1। बेटा ओल्ड रेशो है 5:3:1:1, ठीक है जी। बेटा कहता है ऑन 1 जनवरी 21 एस रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। एस चला गया बेटा पार्टनरशिप फर्म से। कहता है ऑन एस रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,20,000। ठीक है जी अभी देखेंगे गुडविल का। कहता है न्यू PSR, बेटा PQR की आपको न्यू PSR भी पता है, न्यू रेशो कितनी है बेटा PQR की? 4:3:3। चलो मेरे प्यारे बच्चों आपको कहता है शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एस रिटायरमेंट। तो प्यारे बच्चों मेरे को ओल्ड PSR पता है, मुझे न्यू PSR पता है, मुझे वैल्यूड गुडविल पता है 4,20,000। तो बेटा बांट दो गेनिंग रेशो में। सबसे पहला काम है बेटा गेनिंग रेशो निकालना। आपको भी पता है मुझे न्यू रेशो का कुछ भी नहीं करना होता। तो बेटा गेनिंग रेशो निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलो जी तो बेटा न्यू रेशो कितनी है? P के एंगल से बोलता हूं बेटा, P की गेनिंग रेशो निकाल रहा हूं। न्यू रेशो कितनी है बेटा P की? 4/10। ओल्ड रेशो इज 5/10 और मेरे प्यारे बच्चों दैट मीन्स 1/10 और वो भी नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज नॉट गेन, इट इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस है ये बेटा। पहले मिलता था 5/10 यानी कि 50% प्रॉफिट और अब मिल रहा है सिर्फ 40%। नया शेयर है 40%, पहले 50% मिल रहा था। बेटा गेन कर रहे हो सैक्रिफाइस, बेटा क्लियर कट सैक्रिफाइस कर रहे हो। अगर ये पॉजिटिव आता दैट मीन्स आपने गेन किया, ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ही क्या है बेटा? आपने सैक्रिफाइस किया है। बढ़ो आगे बेटा क्यू की बात करते हैं। नया शेयर 3/10, ओल्ड शेयर बेटा 3/10, दैट मीन्स कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई गेन नहीं, खत्म कहानी। बढ़ो आगे बेटा आर के एंगल से बात करो। नया शेयर 3/10, पुराना शेयर 1/10, दैट मीन्स 2/10 का गेन। तो मेरे प्यारे बच्चों गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होते हैं। तो बाबू हमने एंट्री पढ़ी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो सबसे पहले क्या करूं? गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो। ये गेन कर रहा है, इसकी कैपिटल कम करेंगे ही करेंगे। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, इसको सबसे पहले क्रेडिट करो टू एस कैपिटल अकाउंट। और मेरे प्यारे बच्चों एक और पर्सन ने सैक्रिफाइस किया। बेटा जब एस गया तो पी ने भी सैक्रिफाइस किया है कुछ ना कुछ। पी का प्रॉफिट पहले 50% था, अब 40% हो गया। और बेटा पूरी जिंदगी अब 40% ही रहेगा, नई PSR ही 40% आई। 4/10 मतलब 40%।
तो बेटा पहले 50% कमाता था, पूरी जिंदगी 40% में गुजारा करना पड़ेगा। 10% का सैक्रिफाइस किया तो कुछ कंपनसेशन इसको भी मिलनी चाहिए, तो इसकी भी कैपिटल बढ़ जाएगी टू पीस कैपिटल अकाउंट। बीइंग कंपनसेशन distributed to S&P। तो बेटा अब जो मैंने जर्नल एंट्री लिखी थी बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बेटा जो रिटायर हो रहा है वो तो हर हाल में सैक्रिफाइस करता है। बेटा ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर रिटायर ना हो रहा हो तो सैक्रिफाइस फिर भी कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में उसकी कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। अब बेटा बहुत आराम से अमाउंट को फिल करना। फर्म की गुडविल है 420 और मेरे प्यारे बच्चों आप देखो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है। रिटायरिंग पार्टनर एस है बेटा, इसका शेयर है 1/10, दैट मीन्स 42,000 तो इसको देने चाहिए आपको। दूसरी बात बेटा पी का सेक्रीफाइस कितना है, फर्म शेयर ऑफ गुडविल इज 4,20,000। बेटा फर्म के गुडविल 420 और बेटा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है पी, 1/10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 1/10 है, दैट मीन्स 42,000। तो प्यारे बच्चों कितना देगा आर, 84,000 देगा 42,000 एस को और 42,000 पी को। तो बेटा यहाँ ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। चलो जी बढ़ो आगे, कुछ मुश्किल नहीं है, यही दो एंट्री है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है बेटा, गुडविल राइट ऑफ कर दो। और बेटा वैल्यूड गुडविल है, एक ही एंट्री है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बांट के खत्म करो। तो प्यारे बच्चों इसी पर बेस 5-7 क्वेश्चन कराने हैं मुझे बैक टू बैक, बढ़ते चलो आगे। लो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number 15. Aparna, Manisha and Sonia are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued at 1,80,000. ठीक है जी, मनीषा रिटायर हो गई बेटा, फर्म की गुडविल वैल्यू हुई 1,80,000। Aparna and Sonia decided to share the future profit in the ratio of 3:2। बेटा ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, आपको कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा, पहले जैसा ही तो पूरा क्वेश्चन है। लो जी हम बात कर रहे हैं बेटा अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया। ओल्ड रेशो बेटा ओल्ड पीएसआर की बात करें तो 3:2:1 है, ये रिटायर हुई है बेटा मनीषा। और बेटा बोलता है न्यू पीएसआर कितना है, न्यू पीएसआर है अपर्णा और सोनिया का 3:2 और वैल्यूड गुडविल 180 है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से गेनिंग रेशो निकालो। गेनिंग रेशो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है कितनी बेटा, सबसे पहले मैं अपर्णा के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। अपर्णा की बेटा नई रेशो है 3/5, ठीक है जी। ओल्ड रेशो इज 3/6। एलसीएम ले लिया है बेटा, आप भी कर लेना, ये तो आप कर ही सकते हो। चलो जी बेटा सोनिया के एंगल से सोचते हैं। सोनिया की न्यू रेशो कितनी है, 2/5 एंड द ओल्ड रेशो इज 1/6। तो बेटा गेनिंग रेशो कितनी आ गई, 3:7। गेनिंग रेशो आ गई बेटा 3:7। मनीषा रिटायर हुई है बेटा, जिसने भी गेन किया है बेटा सब पे करेंगे। तो प्यारे बच्चों इनकी कैपिटल को डेबिट कर दो। अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा सोनियास कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट, सोनियास कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू। बेटा जिसने भी जो भी रिटायरिंग पार्टनर है वो हमेशा सेक्रीफाइस करके जाता है, तो बेटा उसको कंपनसेशन आप दे रहे हो। तो मनीषास कैपिटल अकाउंट,
बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मनीषा, बीइंग कंपनसेशन गिवन टू मनीषा। लो बेटा मैंने नरेशन भी लिख दी। अब बात आती है बेटा कितने पैसे देने हैं। बेटा फर्म्स गुडविल आपको दी हुई है 1,80,000। आप मनीषा का शेयर देखो कितना है बेटा, 2/6, 2/6 दैट मीन्स 1/3 और बेटा मतलब 60,000 रुपीज। तो बेटा आपको मनीषा को 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। कौन देगा बेटा? बाबू देंगे ना गेनिंग पार्टनर। किस रेशो में? 3:7 में। दैट मीन्स बेटा 60,000 का 18,000 रुपए देगा बेटा अपर्णा देगी और 42,000 सोनिया देगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो हमने बैक टू बैक बेटा 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। लो जी अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं देखी है। तो प्यारे बच्चों अब एक ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग गुडविल भी हो। लो जी बाबू मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 18। बाबू 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है हनी पमी एंड सनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। बेटा 3 पार्टनर के नाम दिए हुए हैं। ओल्ड PSR 3:1 है। कहता है गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एट अ वैल्यू ऑफ 60,000। तो बेटा गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है, बुक गुडविल है 60,000 की। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बेटा खत्म करना बांट कर। कहता है पमी रिटायर एंड एट द टाइम ऑफ पमीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। तो बेटा वैल्यूड गुडविल बोलता है 84,000 की है। हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। बेटा ओल्ड PSR पहले ही पता थी, न्यू PSR दे दी 2:1। आपको कहता है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 3 पार्टनर दिए हुए हैं बेटा, हनी पमी एंड सनी। बेटा ओल्ड PSR पता है हमारे को 3:1। रिटायर होने वाला पार्टनर पता है बेटा पमी, और बाबू न्यू PSR हमें दी हुई है 2:1। हनी और सनी की न्यू PSR है बेटा 2:1। बुक गुडविल मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप मत लिखना। और वैल्यूड गुडविल 84,000। लो प्यारे बच्चों जर्नल एंट्री करनी है मेरे को। सबसे पहले बुक गुडविल को खत्म करो बेटा। बुक गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कहां दिखा रखी होगी बेटा? एसेट साइड। और मुझे इसको खत्म करना है बेटा, कर दो इसकी साइड चेंज। एसेट हमेशा डेबिट होते हैं बेटा, मैंने क्रेडिट कर दिया तो मैं राइट ऑफ कर रहा हूं। किस किस में राइट ऑफ करना है बेटा? सब ओल्ड पार्टनर्स में। बेटा न्यू पार्टनर यहां पर 2 हैं, हनी और सनी, क्योंकि पमी रिटायर हो गई बेटा। लेकिन ओल्ड पार्टनर तीनों हैं, तो बेटा ओल्ड पार्टनर में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है। तो बेटा तीनों में बांट दो। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पमीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट, Sunny's capital account also debit. Being goodwill written off. प्यारे बच्चों कितनी एग्जिस्टिंग गुडविल? 60,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल है और मुझे खत्म करना है किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर डेबिट कर दिया, ओल्ड रेशो में खत्म करना है। दैट मीन्स हनी की कैपिटल 30,000 से कम, 20,000 की, पमी की और बेटा सनी की 10,000 से कम। तो प्यारे बच्चों ये हमने एंट्री खत्म करी। चलो जी वैल्यूड गुडविल। बेटा वैल्यूड गुडविल के लिए मुझे गेनिंग रेशो पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। लो जी फॉर्मूला लगाओ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बाबू नया रेशो कितना है? आप देखो बेटा हनी के एंगल से सोचो तो नया रेशो है बेटा 2/3,
और बेटा ओल्ड रेशियो 3/6, ये रहा गेन। बेटा सनी के एंगल से सोचो, ओल्ड रेशियो इज 1/3, सॉरी न्यू रेशियो इज 1/3, ओल्ड इज 1/6। तो बेटा गेन आप इक्वल रेशियो में कर रहे हो, दोनों बराबर कमा रहे हो, तो दोनों गेनिंग पार्टनर डेबिट टू बेटा रिटायरिंग पार्टनर, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। तो बेटा जो भी रिटायरिंग पार्टनर है पमीज कैपिटल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, तो हम पमी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं? बेटा वैल्यूड गुडविल जो है, फर्म की गुडविल जो है वो 84,000 की है। बेटा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है? 2/6, दैट मीन्स 1/3, दैट मीन्स 28,000। तो बेटा 28,000 का शेयर है, तो बेटा 28,000 को कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो बेटा बिल्कुल बराबर है, तो बेटा 14,000 देगा हनी और 14,000 देगा सनी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। तो हम बैक टू बैक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन बेटा बाबू हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, पढ़ते हैं बहुत आराम से मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4/9, 3/9 एंड 2/9। ए बी और सी पार्टनर है किसी फर्म के। बेटा इनका ओल्ड पीएसआर है 4, 3 एंड 2। कहता है बी रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन स्टैंड एट 139,200। बेटा ए बी सी 3 पार्टनर थे। कहता है बी जा रहा है, और जब बी जा रहा है तो बी का सब कुछ मिला लो। कहता है सारी एडजस्टमेंट कर ली, बी की कैपिटल में रिजर्व भी दे दिए जो देने थे, जो रीवैल्यूएशन देना था सब दे दिया। और बेटा जब देखा हमने कितना बैलेंस बैठ रहा है, तो बी को 1,39,200 देने थे जब बी घर जा रहा था, रिटायर हो रहा था। कहता है ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बेटा ए और सी ने एग्री करा कि हम तुझे 1.5 लाख रुपए देंगे। बेटा रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू पीएसआर इज 5/3। मेरे प्यारे बच्चों देखो बहुत सारी बातें ना यहाँ सोचने की है। जब भी घर जा रहा है बेटा, क्या उसने जो मेरे बिजनेस में कैपिटल, जो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगा रखी थी वापस देंगे? देंगे। क्या बेटा अगर कोई उसने रिजर्व कमा रख के दिया है बेटा, तो क्या उसका हिस्सा देंगे? देंगे। क्या बेटा रीवैल्यूएशन का हिस्सा देंगे? देंगे। सारे ओल्ड पार्टनर को देंगे बेटा, जैसे एडमिशन में करते थे। तो बेटा बोलता है बी का हिस्सा बैठ रहा था 1,39,200, लेकिन फिर भी ए और सी ने कहा कि हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप फालतू दे क्यों रहे हो, पहले ये तो सोचो। और आपको क्वेश्चन में कहता है बेटा कि गुडविल की एंट्री कर दो। ये गुडविल कहां से आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अब यही तो बात समझने की है। देखो ए और सी बी को बोल रहे हैं हम तुझे 1.5 लाख रुपए देते हैं, जबकि उसके लिए ड्यू अमाउंट सिर्फ 139,200 है। तो बेटा ए और सी फालतू कितना दे रहे हैं? 10,800 रुपए फालतू दे रहे हैं। ये बेटा ऐसे ही नहीं दे रहे, मन नहीं कर रहा उनका, ये आप कंपनसेशन फालतू दे रहे हो। दैट मीन्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा आप 10,800 रुपए उसको फ्री में नहीं दे रहे बेटा, आप बेटा उसको कंपनसेशन दे रहे हो, क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस करके जा रहा है। उसके जाने से ए और सी दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, तो इसी वजह से आप उसको 10,800 रुपए फालतू दे रहे हो। दैट मीन्स इट इज अ हिडन गुडविल। ये बेटा हिडन गुडविल है, और रिटायरमेंट के केस में इतना ही आसान होता है हिडन गुडविल को निकालना। उसके लिए ड्यू अमाउंट थी सिर्फ 139,200, और आप बेटा उसे 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो बेवजह पे नहीं कर रहे 10,800 रुपए बेटा, आप उसको कहीं ना कहीं कंपनसेशन दे रहे हो। तो बेटा अगेन एंट्री तो सेम ही होनी है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर।
बाबू बस मुश्किल बात क्या है, गेनिंग रेशो निकालना, और जो बस कहने के लिए ही मुश्किल है बेटा। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से गेनिंग रेशो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन खत्म हो भी चुका बेटा। लो जी, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। ओल्ड पीएसआर बेटा, एबीसी की ओल्ड पीएसआर दी हुई है 432 एंड न्यू पीएसआर बिटवीन ए एंड सी इज 5:3। चलो जी कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो। फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले ए के लिए न्यू रेशो 5/8, ओल्ड रेशो 4/9। तो बेटा गेनिंग रेशो कितनी आई, 13:11। और बेटा जैसे गेन कर रहे हो वैसे ही भुगतना पड़ेगा। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द रिटायरिंग पार्टनर, टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग compensation given to B। मेरे प्यारे बच्चों कितनी कंपनसेशन दी आपने उसको, 10,800 रुपए। किस रेशो में बांटेंगे बेटा, गेनिंग पार्टनर बांटेंगे गेनिंग रेशो में, दैट मीन्स 13:11। तो मेरे प्यारे बच्चों हम एडजस्ट करते हैं, 13:11 में बांटने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैंने बांट दिया गेनिंग रेशो में। क्या मैंने बिल्कुल जी मैंने बिल्कुल ठीक बांटा है बेटा। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी फिनिश हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए आज कुछ होमवर्क है। होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आप क्वेश्चन नंबर 22 तक करके आएंगे। मैंने 3, 2, 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 5 आपके लिए होमवर्क है। जो मैंने कर दिया वो भी आप रिपीट करोगे। 10 क्वेश्चन करने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और बेटा हम 22 तक पहुंच भी जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 56 है इस चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों बहुत तेजी से भाग रहे हैं हम इस चैप्टर के पीछे पीछे। तो आप ये क्वेश्चन घर से करके लाना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।